हेलो एवरीवन। आज से जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का इंग्लिश का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है इंग्लिश पेडागोजी का, उसके क्वेश्चंस देखेंगे क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट लॉन्ग क्वेश्चंस ही आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इंग्लिश का, इल्यूमिनेट द नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। क्या करना है आपको, नेचर बताना है किसका, इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, तो इसका जो पहले हम क्या करेंगे, पहले इंट्रो पार्ट स्टार्ट करेंगे, है ना। इंट्रो पार्ट में क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ लैंग्वेज। मतलब ये बहुत मुश्किल है नेचर ऑफ इंग्लिश को क्या करना, एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन मीन्स व्याख्या करना। बिकॉज क्यों, अभी आपको बताना भी पड़ेगा ना क्यों डिफ़िकल्ट है, मीन्स क्यों मुश्किल है। बिकॉज इट्स ओरिजिन कैन नॉट बी डिटरमाइन, जो इसका ओरिजिन है वो हमें डिटरमाइन नहीं है। ठीक है, कैन नॉट मीन्स मतलब डिटरमाइन नहीं है। कैन किसके लिए लगता है, सकना या शक्ति के लिए, है ना, पॉसिबिलिटी के लिए। तो इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन मीन्स इसकी उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, इसकी जो उत्पत्ति है वो डिफाइन नहीं है। ओके, बट लेकिन देयर वॉज सम पॉइंट विच मेक एफर्ट टू क्लियर इट्स नेचर। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो क्या करते हैं, इसके नेचर को क्या करते हैं, एफर्ट मीन्स क्लियर करते हैं कि हाँ इसके कुछ नेचर हैं जिसके बेसिस पे हम इसके नेचर को, इंग्लिश लैंग्वेज के नेचर को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। दीज आर डिस्क्राइब एज, मैंने जो नीचे दिया हुआ है उसके बारे में। ठीक है, अगर आप पता है अपने एग्जाम में पॉइंट वाइज लिखेंगे तो मार्क्स बहुत इंक्रीज होंगे। सो हम फर्स्ट पॉइंट क्या डालेंगे, लैंग्वेज इज लर्न, मीन्स लैंग्वेज को हम क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ओके, तो इसके आगे देखिए आपने क्या किया, हेडिंग डाली इंग्लिश इज़ अ लर्न। उसके बाद उसमें क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं। लैंग्वेज इज़ लर्न रैदर देन एन ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक क्या है, प्रोसेस है। मीन्स लैंग्वेज जो है, इंग्लिश लैंग्वेज हम उसे लर्न करते हैं, और रैदर देन मैन मतलब कि ऑटोमेटिक प्रोसेस हमें खुद से हो जाए, या फिर किसी की मदर टंग अगर इंग्लिश हो तो ठीक है, वो उसी माहौल में हो रहा है तो उसे इंग्लिश का बोलना उठना बैठना सब इंग्लिश में होगा तो उसे पता ही होगा इंग्लिश लैंग्वेज। बट हम लोग के साथ क्या है, हम लोग की तो मदर टंग हिंदी है, तो हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है लर्न करना होता है, जो कि ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। ठीक है, हम इंग्लिश लैंग्वेज को क्या करते हैं, लर्न करते हैं। अभी एग्जाम्पल दे दिया है, एन इन्फेंट डज नॉट नो एनी लैंग्वेज। इन्फेंट मीन्स जो शिशु होता है उसको कोई भी लैंग्वेज नहीं पता होती है ना, वो अपने एटमॉस्फेयर से, अपने सराउंडिंग से लैंग्वेज को जानता है, अपने वातावरण से, जो भी उठना बैठना पेरेंट्स का होता है या जो रिलेटिव्स हैं उनके उठने बैठने से जो लैंग्वेज है वही तो वो एक्वायर करता है, वही तो वो सीखता है ना। चलिए आगे क्या कह रहा है, ही हैज़ टू लर्न इट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब उसे थोड़ा टाइम लगता है, इन्फेंट को, बेबी के लिए बोला जा रहा है, एग्जांपल दे रहा है ना कि उसे क्या करना है, थोड़ा टाइम लगता है सब चीज़ों को सीखने के लिए। क्या, कौन सी चीज़ों को, लैंग्वेज को। ठीक है, आगे बोला जा रहा है, ही एक्सपोर्ट टू साउंड अराउंड हिम बाय हिज रिलेटिव्स। मीन्स उसके रिलेटिव्स बोलेंगे बेटा उठ जाओ, तो उसे लगेगा हाँ उठ जाओ। उठ जाओ क्या है, इंग्लिश में है, इधर आओ, ये भी इंग्लिश में नहीं है, सॉरी हिंदी में है। तो वो बोलेंगे इधर आओ, तो इधर आओ मीन्स उसे हिंदी में बोला जा रहा है, उसे हिंदी में टॉक किया जा रहा है, तो वो किस में समझेगा, हिंदी में समझेगा, है ना। अगर इसके जैसे ही उसके बोला जाएगा कम हियर मीन्स इंग्लिश में, तो उसकी जो सराउंडिंग्स है, जो बचपन से वो सीखेगा इंग्लिश में सीखेगा। तो वही बोला जा रहा है कि ये लॉन्ग प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, इन्फेंट सीखता है, एक बेबी सीखता है। ठीक है उसके बाद आगे है, ही बिगेन्स लर्निंग ऑफ लैंग्वेज बाय मेकिंग वेरियस आइसोलेटेड सॉरीज। आइसोलेटेड साउंड मीन्स एक सेपरेट साउंड होता है, उसके थ्रू क्या करता है, बिगेन्स मीन्स स्टार्ट करता है लर्निंग ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज को सीखना। ठीक है, फाइनली, फाइनली मीन्स जब वो क्या होता है कि बड़ा होता जाता है, लैंग्वेज को एडॉप्ट करता जाता है कि हाँ मुझसे इंग्लिश में बातें की जा रही है, मुझसे हिंदी में बातें की जा रही है, तो उसी माहौल में क्या होता है, वो पलता बढ़ता है और उसी माहौल को एडॉप्ट करते हुए वही वो लैंग्वेज एक्वायर कर लेता है। ठीक है, फाइनली ही बिकम एबल टू क्रिएट बबलिंग। उसके बाद वो सुनते सुनते क्या करता है, माँ पा डा ऐसे बोलना स्टार्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो इंग्लिश वाले मीडियम में, इंग्लिश पेरेंट्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड हैं, वो टॉक कर रहे हैं इंग्लिश में, तो वो क्या कहेगा, डा, डा मीन्स डैडी, या फिर माँ बा, ऐसा है ना, जैसा उसको एटमॉस्फियर मिला रहेगा वैसे वो स्टार्ट करेगा। ठीक, साउंड इनटू द स्पीच साउंड, स्पीच मीन्स जो हम क्या करते हैं, बोलते हैं। ओके, दिस इज़ डन, ये किसके द्वारा होता है, डन मीन्स होना, पूरा होना, बाय हिज ओन इमिटेशन, वो खुद से जो सीखता है उसके थ्रू होता है, ओन मीन्स खुद से या सेल्फ। ठीक है, देन ही लर्न द लैंग्वेज सजेस्टेड बाय लोकल इन्फ्लुएंस। लोकल इन्फ्लुएंस मीन्स होता है प्रभावित होना। ठीक है
लोकल मीन्स जो आसपास की चीज़ों से वो सीखेगा, उसी से तो वो लैंग्वेज सीखेगा, है ना। अगर हमारे यहाँ उड़िया, पंजाबी, बंगाली ये लैंग्वेज मदर टंग है तो हम वो लैंग्वेज सीखेंगे। हिंदी है तो हिंदी सीखेंगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश सीखेंगे, ठीक है। 10 लैंग्वेज इज़ अ लर्न बाय हिम, इसीलिए बोला जा रहा है कि लैंग्वेज 10 मीन्स इस प्रकार लैंग्वेज इज़ अ लर्न बाय हिम, जो लैंग्वेज है वो हमारे द्वारा सीखी जाती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम, लैंग्वेज क्या है, एक सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम कैसे, वो आगे बताया जा रहा है। लैंग्वेज इज जस्ट लाइक आर बॉडी, लैंग्वेज क्या कैसे, जैसे जस्ट लाइक मीन्स आपको एग्जांपल दिया है कि वो हमारे बॉडी के जैसे है। एज आर बॉडी इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ वेरियस ऑर्गन, आपको बताया गया है कि हमारी जो बॉडी है वो जटिल, कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिल होता है, वेरियस ऑर्गन जो वेरियस जटिल ऑर्गन से क्या हुआ है, बना है, लाइक हैंड, हार्ट, आईज, ईयर्स, लंग्स, लिवर एक्सेट्रा। मीन्स ये जो सारे हैं ये हमारे। हेलो एवरीवन, फर्स्ट वीडियो में हमने नेचर ऑफ इंग्लिश देखा था कि इंग्लिश लैंग्वेज का क्या नेचर है। अभी हम देखेंगे इंग्लिश की जो पोजीशन है वो प्लेस आफ्टर इंडिपेंडेंस के, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंग्लिश की पोजीशन क्या है। इसके पहले हम वीडियो में और देखेंगे कि प्री इंडिपेंडेंस क्या पोजीशन थी इंग्लिश की, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस तो देख ही रहे, चाहे पोस्ट बोलिए या आफ्टर बोलिए सेम ही बात है, ठीक है। इसके अलावा इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और भी आ सकता है, वो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, इन फ्री इंडिया मीन्स आज़ाद इंडिया में द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इम्पॉर्टेंस मीन्स महत्व इंग्लिश का, इज़ मोर देन व्हाट इज़ यूज मीन्स इसके साथ साथ और क्या यूज़ होता था इन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया के बारे में बात हो रही है जब ब्रिटिश क्या करते थे यहाँ पे रूल करते थे, ठीक है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट दिया है इसको क्या करना है, जस्टिफाई करना मीन्स एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलिए तो हम इस पर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्सप्लेनेशन में, आंसर में। तो हम पहले हेडिंग क्या पुटअप करेंगे, प्लेस ऑफ इंग्लिश आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंग्लिश आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंग्लिश लैंग्वेज का क्या पोजीशन था आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो हम उसको क्या करेंगे, हेडिंग पुटअप करेंगे प्लेस ऑफ इंग्लिश आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। उसके बाद हम उसके एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। विद द इंडिपेंडेंस मीन्स आज़ादी के साथ अ कंट्रोवर्सी बिगेन, क्या कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, बिगेन मीन्स स्टार्ट हुआ। अबाउट द प्लेस मीन्स इंग्लिश के प्लेस के बारे में, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, एंड स्टडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और स्टडी मीन्स अध्ययन करना इंग्लिश के लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को कहाँ उसकी प्लेस दें, कहाँ उसको इम्पोर्टेंस दें, और उसके अध्ययन उसके स्टडी को कैसे करें, ठीक है। सम पीपल फेवर्ड इट रिलेटेशन मीन्स कुछ पीपल क्या थे इसके फेवर में थे कि हाँ इंग्लिश लैंग्वेज को होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड सम नेशनलिस्ट स्ट्रांगली एडवोकेट द इंग्लिश लैंग्वेज शुड क्वाइट मीन छोड़ देना, ठीक है। इंडिया विद द इंग्लिश मतलब कुछ पीपल क्या थे इंग्लिश को चाहते थे कि हाँ इंग्लिश लैंग्वेज बने, बट कुछ क्या नेशनलिस्ट मीन्स राष्ट्रवादी थे, वो स्ट्रांगली मीन्स बहुत कठोरता से इंग्लिश को बोलना कहना चाहते थे कि इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ देना चाहिए ब्रिटिश के साथ साथ ही, क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। दे आर्ग्यूड, वो आर्ग्यू करते थे मीन्स अपना वो कहते थे द इंग्लिश वॉज अ फॉरेन लैंग्वेज, जो इंग्लिश है वो कौन सी लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है, एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल अ वेरी ग्रेट वॉस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड टाइम एंड एनर्जी। उनका स्टेटमेंट था जो कहते थे कि इंग्लिश को हमें नहीं अडॉप्ट करना चाहिए, वो कहते थे कि इंग्लिश क्या है फॉरेन लैंग्वेज है और रिस्पॉन्सिबल है कि जो स्टूडेंट का ग्रेट वेस्ट मतलब उनका वेस्ट होगा, क्या होगा स्टूडेंट का टाइम एंड एनर्जी क्या होगी, वेस्ट होगी, ठीक है। आगे वो कहते थे दे डिक्लेयर द स्टूडेंट कुड लर्न एंड एक्सप्रेस देयर थॉट मोर ईजली इन देयर मदर टंग। उनका कहना था कि स्टूडेंट जो है वो अपनी मदर टंग मीन्स अपनी मातृभाषा में काफ़ी ईजिली काफ़ी आसानी से सीख सकते हैं और एक्सप्रेस मीन्स उसे व्यक्त कर सकते हैं काफ़ी ईजी से, ठीक है। All these person advocate the language that language could not be allowed to occupy the position of privilege means ये सारे जो पर्सन थे पीपल थे लोग थे ये नहीं चाहते थे कि इंग्लिश को क्या हो, इंग्लिश को पोजीशन मिले, ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज को स्टडी के रूप में इंक्लूड किया जाए, ठीक है। फॉर दिस अ नंबर ऑफ कर्स आर रिस्पॉन्सिबल विच आर मार्क बिलो, ये जो सारे नंबर्स दिए हुए हैं ये आगे बताए गए हैं कि और कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार फैक्टर्स थे, ठीक है। लैक ऑफ यूटिलिटी ऑफ इंग्लिश इन एवरी डे लाइफ, फॉर एग्जाम्पल हमारी मदर टंग हिंदी है तो हम ऑलमोस्ट लैंग्वेज हिंदी में ही बोलते हैं, तो उसी तरह बोला जा रहा है लैक ऑफ यूटिलिटी ऑफ इंग्लिश इन एवरी डे लाइफ में हम इंग्लिश या तो स्टूडेंट स्कूल में पढ़ते हैं ट्यूशन पढ़ते हैं, इसके अलावा तो हम हिंदी में ही बात करते हैं, वो बोला जा रहा है कि इसकी कमी है, ठीक है। डिफेक्टिव टीचिंग मेथड्स
मतलब इसके जो टीचिंग मेथड है वो क्या है, डिफेक्टिव है, ठीक है। इग्नोरेंस ऑफ वर्नाकुलर एक्ट में क्या किया गया, इसको इग्नोर किया गया था, ठीक है। अफेक्शन विथ रीजनल लैंग्वेज, इसका अफेक्शन किससे है, रीजनल लैंग्वेज मीन क्षेत्रीय भाषाओं से, ठीक है। डाउट। हेलो एवरीवन, जैसा कि हम इंग्लिश पेडोलॉजी के लॉन्ग क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो उसमें हम आगे चलते हैं। आज का क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्लेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। मीन्स आपको क्या करना है, आपको प्लीज़ बताना है इंग्लिश लैंग्वेज के इन इंडिया में, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है आगे क्वेश्चन और शॉर्ट में दिया हुआ है, उससे रिलेट करके देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द प्लेस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। आपको बताना है, लिखना है प्लेस ऑफ इंडिया, इंग्लिश की प्लेस जो है, स्थान जो है इंडिया में। डिस्क्राइब द प्लेस ऑफ इंग्लिश ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इसके अलावा आपको क्या डिस्क्राइब करना है कि प्लेस ऑफ इंग्लिश का स्थान ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिश रूल के दौरान इंग्लिश का क्या स्थान था इंग्लिश लैंग्वेज का, उसे भी बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम हेडिंग क्या पुट अप करेंगे, प्लेस ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया। मीन्स अगर हम हेडिंग से देते हैं तो क्या होगा, एग्जामिनर को ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी, जिसकी वजह से वो क्या होगा, हमें ज़्यादा मार्क्स देगा, है ना। उसे अगर एग्जामिनर को क्या होता है बेसिकली, अगर कॉपी चेक करने में उसे प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आसानी से उसे सब कुछ दिख रहा है, तो वो हमें मार्क्स आसानी से दे देता है ना। चलिए, तो हम हेडिंग पुट अप करेंगे प्लेस ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया, ठीक है। आगे लिखेंगे विद द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश के आने के साथ साथ ही द इंग्लिश लैंग्वेज कम टू इंडिया, इंग्लिश लैंग्वेज क्या हुई, इंडिया में आई, ठीक है। बट दे डिड नॉट कंसंट्रेट देयर अटेंशन ऑन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। बोला जा रहा है बट दे किसके लिए लगा, ब्रिटिश के लिए लगा। दे डिड नॉट कंसंट्रेट, वो किस पे कंसंट्रेट नहीं थे, इंग्लिश लैंग्वेज को उसको स्प्रेड करने के लिए। इन द बिगनिंग मीन्स स्टार्टिंग में क्या ब्रिटिशर्स आए थे, तो उनका क्या मोटिव था कि ट्रेड करना, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज को। तो उन्होंने तब यहाँ पे स्प्रेड किया, प्रचार प्रसार किया, जब वो यहाँ पे रहने लगे, है ना। यहाँ पे ट्रेड के साथ साथ पॉलिटिकल रूल भी करने लगे थे, तब उन्होंने इंग्लिश को अपना लैंग्वेज यहाँ पे अपना लैंग्वेज ओवरथोप किया था ना, कि हाँ अब तुम लोग को क्या मेरी भी लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, ताकि तुम लोग जान सको कि इंग्लिश वाले क्या हैं, सुपीरियर है ना। दे हैड कम एज ट्रेडर, वो किस रूप में आए थे, पहले तो वो ट्रेडर के रूप में आए थे। मैंने भी कहा कि वो कंपनी स्थापित करने, सिर्फ ट्रेड करने के लिए आए थे, है ना। एंड हिज देयर फर्स्ट अटेंशन वॉज फोकस ऑन ट्रेड। जब वो ट्रेडर के रूप में आए थे, व्यापारी के रूप में आए थे, तो उनका सही बात है, फर्स्ट फोकस अटेंशन मीन्स फर्स्ट उनका जो फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, ट्रेड पे रहेगा, मीन्स व्यापार पे रहेगा, ठीक है। अलॉन्ग विद दैम, इसके साथ ही साथ मिशनरीज हैड कम। जब मिशनरीज आए, हु हैड ऑर्गेनाइज्ड स्कूल, वो क्या ऑर्गेनाइज किए, स्कूल ऑर्गेनाइज किए, वेयर इंग्लिश वॉज टॉट एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट, जहाँ पे क्या था, इंग्लिश पढ़ाया जाता था एक सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, जैसे अभी पढ़ाया जाता है वैसे ही सेम। In order to get a clear picture of the place of English language, we shall study in following periods. Means हम जब ब्रिटिशर्स का पीरियड पढ़ेंगे कि कैसे कैसे उन्होंने रूल किया, कैसे कैसे इंग्लिश को स्थापित किया यहाँ पे, तो हम क्या क्या फॉलोइंग पॉइंट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ेंगे, प्लेस ऑफ इंग्लिश ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। मीन्स इंग्लिश का जो प्लेस है वो कब पढ़ेंगे, ब्रिटिश रूल के दौरान पढ़ेंगे। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में क्या दिया हुआ है, प्लेस ऑफ इंग्लिश आफ्टर इंडिपेंडेंस। मीन्स जब स्वतंत्र हो गया था भारत, उसके बाद की क्या पोजीशन थी इंग्लिश की, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड थर्ड वन इज़ प्लेस ऑफ इंग्लिश इन प्रेजेंट डे, अभी का क्या इंग्लिश का पोजीशन है, क्या प्लेस है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट हेडिंग हम पुट अप करते हैं, प्लेस ऑफ इंग्लिश ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, मतलब इंग्लिश का जो स्थान था वो ब्रिटिश रूल के दौरान क्या था, क्या पोजीशन थी, वो पढ़ेंगे, ठीक है। हेडिंग हमने पुट अप कर दिया, प्लेस ऑफ इंग्लिश ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। आगे देखिए क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द पीरियड 1765 बिटवीन 1833, मीन्स इस पीरियड 1765 से 1813 के दौरान, इस पीरियड के दौरान, इस समय काल के दौरान, द ब्रिटिश रूलर ऑफ द कंपनी नेवर टॉट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जो ब्रिटिश रूल की कंपनी थी वो नेवर टॉट मतलब नहीं पढ़ाना चाहती थी इंग्लिश लैंग्वेज को ऑन इंडियंस पे। क्यों, क्योंकि वो ट्रेड पे फोकस कर रहे थे, इसी वो इंग्लिश लैंग्वेज के स्प्रेड पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे, ठीक है। आगे बोला है दे वर एफ्रेड ऑफ टीचिंग देयर लैंग्वेज ऑन टू देयर सब्जेक्ट, वो क्या चाहते थे, वो डरे हुए थे। मैं जैसे वो अमेरिका में क्या था कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज से कहा जाता तो अमेरिका में जो अमेरिका के पीपल्स थे वो क्या कर दिए थे, उनके खिलाफ रिवोल्ट कर दिए थे कि नहीं मुझे फ्रीडम चाहिए, हम गुलाम नहीं रह सकते हैं, बंधनों में नहीं रह सकते हैं। तो इसकी वजह से वो क्या थे, वो डरे हुए थे कि इन लोग को भी, इंडियंस को भी सिखा देंगे तो ये भी जान जाएंगे रूल रेगुलेशन और मुझसे क्या करेंगे, हक मांगेंगे, लड़ाई करेंगे, है ना। दे व्यू ऑन द ब्रिटिश
ऑफिसर्स, ये व्यू किसका था, ब्रिटिश ऑफिसर्स का था। क्यों, देखिए मैंने अभी जो बताया वही आगे कहा गया है। वी लॉस्ट आर कॉलोनीज इन अमेरिका, हम अपनी कॉलोनीज अमेरिका में क्या कर चुके हैं, खो चुके हैं। बाय इम्पार्टिंग आर एजुकेशन, अपने एजुकेशन को देकर। वी नीड नॉट डू सो इन इंडिया, मैं ऐसा इंडिया में नहीं चाहता हूँ, ठीक है। आफ्टर, या नहीं चाहता या ऐसी ज़रूरत नहीं समझता फ़िलहाल तो ऐसे। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757, बैटल ऑफ प्लासी मतलब प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757। उसके बाद से द ब्रिटिश फाउंड देमसेल्फ इन द पोजीशन ऑफ रूलर इन स्पाइट ऑफ ट्रेडर। प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिशर्स की पोजीशन नॉट सिर्फ ट्रेडर सिर्फ नहीं थी, वो पॉलिटिकल भी रूल करते थे। मीन्स यहाँ पे कंपनी के साथ साथ वो यहाँ पे जो राजाओं से ट्रेड, वो जो वसूली करना है वो सभी, मीन्स पूरी तरह से उनका आधिपत्य इंडिया पे हो गया था। हर तरह से रेवेन्यू कलेक्ट करना हो, चाहे जो भी हो, हर तरह से उनका हो गया था। तो अब वो क्या करेंगे, अपनी जब उनका हो गया, घर हो गया, तो घर पे अपना ही तो तानाशाह चलाएंगे, है ना। चलिए, इन ऑर्डर टू विन ओवर द इंडियंस, जब वो क्या कर लिए, इंडियंस पे विन कर लिए, इंडियंस के राज्य को हड़प लिए। दे डिसाइड टू ओपन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वो क्या डिसाइड किए कि हाँ अब तो मेरा ही हो गया, अब जो मैं चाहूँगा वही होगा। तो वो डिसाइड करते हैं टू ओपन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब शिक्षा का, जैसे आज हम हैं, हमारा स्कूल है, यूनिवर्सिटी, ये सब क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ना। तो वो क्या डिसाइड करते हैं, निश्चय करते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को क्या करना, ओपन करना, ठीक। इन 1834 मैकियावेली वॉज इन्वाइटेड टू प्रिसाइड ओवर द जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। इन 1834 में क्या करते हैं, मैकियावेली इन्वाइट करते हैं जनरल कमेटी को पब्लिक इंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। ही रिकमेंडेड दैट द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न लर्निंग कुड ओनली बी पॉसिबल थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। वो क्या रिकमेंड करते हैं कि जो वेस्टर्न लर्निंग है वो किस में स्प्रेड हो, ओनली मीडियम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में ही स्प्रेड हो, ठीक है। दिस रिकमेंडेशन गिव अ ग्रेट इम्पैक्ट थ्रू द स्टडी ऑफ इंग्लिश, मतलब ये जो उनका रिकमेंडेशन था कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही वेस्टर्न एजुकेशन को देना चाहिए, तो ये क्या किया, बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज को इम्पैक्ट किया, ठीक है। द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन द वुड डिस्पैच ऑल्सो कन्फर्म्ड, जो मैग्ना कार्टा आया था इंडियन एजुकेशन में, जो कि वुड डिस्पैच से वो क्या था, ऑल्सो कन्फर्म हो गया था, ये मतलब ये निश्चित हो गया था कि हाँ इंग्लिश ही पढ़ाया जाएगा। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के दौरान इंग्लिश एंजॉय द रॉयल प्लेस, मीन्स यार अब जो तुम यहाँ रूल कर रहे हो, यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो, तो हाँ तुम्हारे पास पैसा भी है, ज़मीन भी है, सब है, तो तुम रॉयल प्लेस पे तो हो गई है ना। द पोजीशन ऑफ इंग्लिश ड्यूरिंग द पीरियड हैज़ बिन वेल एक्सप्रेड, अ वर्ड ऑफ चैम्पियन एज, जो इंग्लिश की पोजीशन थी, मीन्स एकदम इंग्लिश क्या था, सभी जो पीपल्स थे उनको इंग्लिश पढ़ना कंपलसरी था, अगर वो इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तो एजुकेशन नहीं ले सकते हैं, तो हाँ चैम्पियंस के प्लेस पे ही था, है ना। इन कंसिडरिंग द पोजीशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की पोजीशन को कंसिडर करते हैं, द आउटस्टैंडिंग कंसिडरेशन इज़ दैट इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ गवर्नमेंट। इंग्लिश किसकी लैंग्वेज बन गई थी, अगर हम इंग्लिश को देखें कि उस समय इंग्लिश की क्या पोजीशन थी, तो इंग्लिश गवर्नमेंट की लैंग्वेज बन गई थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज बन गई थी, लेजिस्लेचर की लैंग्वेज बन गई थी, एंड लॉ कोर्ट की बन गई थी, ठीक है। मीन्स कोर्ट में भी अभी भी हमारे सुप्रीम कोर्ट में ओनली इंग्लिश चलता है, वो ठीक है, बट उस टाइम भी क्या था, लॉ कोर्ट, लेजिस्लेचर, एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट, सभी में क्या था, इंग्लिश सुपीरियर था, इंग्लिश को ही वैल्यू दिया जाता था, इंग्लिश लैंग्वेज को ही, ठीक है। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ कॉमर्स, इसके साथ साथ ये लैंग्वेज किसकी थी, कॉमर्स की थी, एंड लार्जली ऑफ अ बिजनेस में भी हम इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते थे, ठीक है। इट इज़ द मीडियम एंड द ओनली मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ये क्या हो गया था, कम्युनिकेशन का मीडियम भी हो गया था, किसके बीच, बिटवीन द एजुकेटेड मैन एंड बिटवीन द वेरियस इंग्लिश लैंग्वेज एरियाज। मीन्स एजुकेटेड पर्सन मोस्टली क्या बोलते थे, इंग्लिश ही बोलते थे। हाँ हमारे इंडियंस जो एजुकेटेड थे वो मोस्टली नहीं प्रेफर करते थे कि हाँ इंग्लिश ही हर जगह होनी चाहिए, बट जो ऑलमोस्ट एजुकेटेड पर्सन थे वो क्या करते थे, इंग्लिश लैंग्वेज को ही हर जगह। अब देखिए पब्लिक ओपिनियन, गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, लॉ कोर्ट, इन सब में जो पीपल हैं वो एजुकेटेड ही होंगे, और एजुकेटेड हैं तो उन्हें कौन सी लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी, इंग्लिश, क्योंकि वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज चल रही है, इंग्लिश ही चल रही है ना। आगे देखिए, आगे कह रहा है, द कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन ट्राई टू अर्चेस द क्लेम ऑफ इंग्लिश वर्नाकुलर बाय असाइनिंग टू देम डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ एक्टिविटी। द कमीशन चलेता है, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी वो क्या करती थी, क्लेम की इंग्लिश वर्नाकुलर ऑफ बाय साइनिंग डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ एक्टिविटी में, डिफरेंट एक्टिविटी में इंग्लिश के बारे में, ठीक है। ये कमीशन क्या करता है, सजेस्ट करता है, ठीक है। द एजुकेटेड
क्लासेस इन वेरियस प्रोविंस इन इंडिया विल विश टू बाईलिंगुअल। जो एजुकेटेड क्लासेस कहाँ के थे, इंडिया के थे, वो क्या विश करते थे कि बाईलिंगुअल होना चाहिए, मीन्स हिंदी इंग्लिश दोनों में, बाई मीन्स दो, लिंगुअल मीन्स लैंग्वेज, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में होना चाहिए। टू यूज़ देयर मदर टंग फॉर दोज डियर एंड इमिनेट थिंग्स विच फ्रॉम पार्ट ऑफ लाइफ एंड इंग्लिश यूज़ अ मीडियम ऑफ इंटर कम्युनिकेशन नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया। उनका कहना था कि जो बाईलैंग्वेज है उसमें से एक लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, हमारी मदर टंग की होनी चाहिए, और दूसरी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए हो, ठीक है। तो ये क्या मेंटेन करेगा, यूनिटी ऑफ इंडिया, मीन्स इंडिया को एक साथ एकता में पिरो के रखेगा, ठीक। एंड टच ऑफ विद अदर कंट्रीज, और क्या करेगा, ये टच करेगा मीन्स इंस्पायर करेगा अदर कंट्रीज़ को, ठीक है। आज हमने देखा कि इंग्लिश की जो प्लेस थी वो इन ब्रिटिश रूल के दौरान, हमारा क्वेश्चन भी यही था, राइट द प्लेस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, डिस्क्राइब द प्लेस ऑफ ड्यूरिंग इन ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के दौरान हमारी जो इंग्लिश की प्लेस थी वो हमने देखा। आगे के लेक्चर में हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, जय हिंद। हेलो एवरीवन, जैसा कि हम इंग्लिश पेडोलॉजी के लॉन्ग क्वेश्चंस देख रहे हैं कि हमारे एग्ज़ाम में बीएड में कैसे लॉन्ग क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो उसके पहले हम प्रीवियस 2 क्वेश्चंस देख चुके हैं यूनिट 1 का। अभी हम यूनिट 2 का क्वेश्चन देखने यूनिट 1 में ही है, आगे की क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है, डिफ्रेंशिएट द डिफरेंट एम ऑफ टीचिंग, मीन्स आपको क्या बताना है, एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश का क्या एम है। उसके बाद इसके साथ ही साथ आपको दे दिया है दूसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब जर्नल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग स्कूल्स इंग्लिश इन स्कूल, मतलब सॉरी, जो आपका जर्नल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है टीचिंग इंग्लिश का, उसको बताना है, ठीक है। जब आप इंग्लिश में एम ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे तो उसमें आपको 2 ही टाइप के मिलेंगे, एक जर्नल एम और दूसरा स्पेसिफिक एम। आइए चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन क्या पुटअप करेंगे। एम पहले हम बताएंगे ना व्हाट इज़ एम, फिर हम बताएंगे ना व्हाट इज़ एम ऑफ टीचिंग, राइट। चलिए, एम की हेडिंग पुटअप किया, उसके बाद अगर देखिए हेडिंग पुटअप करने के लिए इसलिए बार बार बोलती हूँ क्योंकि अगर आप हेडिंग पुटअप करके लिखेंगे तो क्या होगा, आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखेगा एंड अट्रैक्टिव, ठीक है, जो कि एग्जामिनर को क्या करेगा, मार्क्स देने पर फोर्स करेगा, ठीक है। देखिए, एम इज़ ए स्टेटमेंट ऑफ अ फ्रॉम ऑफ कैटेगरी विच सजेस्ट काइंड ऑफ चेंज। ऑल्सो एम may be defined as general expression of intent which are long term proposal. It is very important to know the aim of teaching subject, मतलब ये पूरी लाइन में बोला गया है कि एम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट एम क्या होता है कि देखिए, हम किसी भी चीज़ को जानने के लिए एम का मीनिंग क्या है, हिंदी उद्देश्य, अगर हमारे पास उद्देश्य नहीं है तो उस काम करने के लिए हमारे पास ना ही प्रेरणा रहेगी और ना हम करना चाहेंगे ना, तो एम होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह बोला जा रहा है एम बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफरेंट कैटेगरीज के, चाहे जो भी वर्क हम करने जा रहे हो, चाहे टीचिंग करने जा रहे हो या कुछ भी करने जा रहे हो, कुछ सीखने जा रहे हो, लर्निंग प्रोसेस हो, उसमें एम की ज़रूरत बहुत होती है, ठीक है। उसके बाद विदाउट देम अ टीचर कैन नॉट होप टू अचीव एनीथिंग, मतलब विदाउट देम, देम किसके लिए लगा है, एम के लिए लगा है। अगर हमारे पास एम नहीं है तो फिर हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम ये मोटिव बना के जा रहे हैं कि आज की क्लास में स्टूडेंट को समझ में आ जानी चाहिए सारी चीज़ें, तो हाँ वो हमारा एम है, और अगर हमारे पास एम है तो हम डेफिनेटली उस फील्ड में अच्छा करेंगे, इस तरह अपना परफॉर्मेंस देंगे कि स्टूडेंट को सब समझ में आ जाए, है ना। एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है, कहा गया है विदाउट प्रोसीडिंग द एम, शो नहीं हो रहा ना, विजिबल नहीं हो रहा, अभी विजिबल होगा। बोला जा रहा है विदाउट प्रोसीडिंग द एम इज जस्ट लाइक अ जर्नी ऑफ पैसेंजर हु डज नॉट नो विच डायरेक्शन ही इज़ हेडिंग टू, मीन्स बोला जा रहा है विदाउट एम, बिना एम के ऐसी जर्नी है जो कि ऐसी जर्नी है कि आप यात्रा तो कर रहे हैं पर यात्रा के दौरान आपको कहाँ जाना है, पैसेंजर मतलब यात्री होता है, उनको कहाँ जाना है वो नहीं पता होता, तो इसलिए आपको एम पता होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ आपका अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, ठीक। दीज एम विल एनेबल टू टीचर टू डिसाइड ही मेथड एंड डिवाइसेस विच ही विल यूज टू accomplish द टास्क ही डज नॉट सेट बिफोर हिम, मीन्स अगर आप ये मान के चाह रहे हैं कि हाँ आज बच्चों का टास्क लेना है, टेस्ट लेना है, तो आप क्या करेंगे, एम बना के जाएंगे, उनसे ओरली पूछना है, रिटन टेस्ट लेना है, ऐसे। तो विदाउट एम आप क्या करेंगे, अच्छे से टीचिंग भी नहीं कर पाएंगे और मेथड भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन से मेथड से आप पढ़ाना चाहते हैं ना। उसके बाद आगे बोला जा रहा है द प्री डिटर्मिनेशन इज ऑफ एम हेल्प इन द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, मतलब जो प्री डिटर्मिनेशन में पहले से जो हम निश्चय कर लेते हैं कि हाँ इस एम में हमें पढ़ाना है, तो उसका प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करना भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अभी देखिए ग्राफ के द्वारा बताया गया है एम ऑफ टीचिंग। एम ऑफ टीचिंग में क्या है आपका, फर्स्ट जर्नल एम है और सेकेंड स्पेसिफिक एम है, ठीक है।
आगे देखिए क्या कह रहा है जर्नल एम में, द जर्नल एम ऑफ टीचिंग आर लॉन्ग टर्म एम, मतलब जो जर्नल एम है वो आपका क्या है, लॉन्ग टर्म एम है, ठीक है। दे आर नॉट पर विद द एम ऑफ एजुकेशन, देयर फोर दे आर मीन टू अचीव ड्यूरिंग द स्कूलिंग पीरियड ऑफ पीपल्स। फॉर एग्जाम्पल द जर्नल एम ऑफ टीचिंग आर स्प्रेड टू क्लास 1 to 12, मीन्स जो हम क्लास 1 to 12 में स्टूडेंट को टीच करते हैं वो हम किस एम के थ्रू पढ़ाते हैं, जर्नल एम के थ्रू, और ये क्या होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन की प्रोसेस होती है। आगे की जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ जर्नल एम ऑफ टीचिंग एंड व्हाट इज़ स्पेसिफिक एम ऑफ टीचिंग, ठीक है। इसमें तो हम ब्रीफली देख रहे हैं कि व्हाट इज़ एम ऑफ टीचिंग। एम में हम देख रहे हैं कि जर्नल एम है, स्पेसिफिक एम है, वो क्या है, पार्ट है एम ऑफ टीचिंग के, ठीक है। आगे बोला जा रहा है ऑन द अदर हैंड, वहीं पे दूसरी साइड स्पेसिफिक एम आर द ऑब्जेक्टिव, जो स्पेसिफिक एम है वो क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव है, विच आर टू बी अचीव इवन विथ इन अ पीरियड, जो कि आपको बहुत ईजी शॉर्ट में पीरियड में क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। मीन्स जो आपका जर्नल एम है वो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसके पीरियड क्या है 1 to 12, और स्पेसिफिक एम क्या है उसमें हम तुरंत ही शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट ड्यूरेशन में सीख जाते हैं। तो आज हमने जाना कि व्हाट इज़ एम एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एम ऑफ टीचिंग। तो लेक्चर आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।